हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है, सीमा गेज क्या होता है और तुलनित्र क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को यहाँ पे टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला टॉपिक आने वाला है सीमा गेज। तो यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ और डिस्कशन करने वाला हूँ। कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस पूर्ण रूप से हो पाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा या फिर नहीं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा 20 तारीख तक, और आपका 28 तारीख से एग्जाम है। यानी 20 तारीख के बाद आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में रिवीजन क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। तो आपको 20 तारीख से पहले पहले जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हम आप लोग को बीच में मतलब सारी लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत हम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करिए। और अगर कोई भी टॉपिक आपका छूटता है तो आप लोग को मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एकदम मिनिमम से मिनिमम पेमेंट भी रखा गया है एक नोट्स का, ओनली 45 रुपीज़। और टोटल सब्जेक्ट लेते हैं तो 179 आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आप सही रूप से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग को 179 रुपीज़ कुछ भी नहीं लगता है। चलिए बात करें आपका टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा आता है लिमिट गेज यानी सीमा गेज क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक माप के लिए उस माप को दो सीमाएं रखी जाती है। मतलब यहाँ पे सीमा गेज का जो प्रोसेस होता है, जो किसी भी चीज़ को अगर हम मेजरमेंट करते हैं मतलब मापते हैं, वो दो प्रकार से मापते हैं। कितने कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला आता है, एक हाई आता है और एक लोअर आता है। मतलब उच्च सीमा होता है और एक निम्न सीमा होता है। कहने का मतलब हुआ कि उच्च सीमा का मतलब बहुत ज़्यादा कारखंड ले लिया गया। मतलब एक ही आकार के बहुत सारा कारखंड ले लिया गया, उनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उच्च सीमा गेज का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट बात किया जाए निम्न सीमा गेज, छोटे छोटे कारखंडों के लिए, कहने का मतलब है थोड़े बहुत कारखंडों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो निम्न सीमा गेज का प्रयोग करते हैं। अब सीमा गेज होता क्या है, इसको क्या कर देंगे, इसको हम देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी उत्पाद को बृहद मात्रा में उत्पादन करने के लिए ऑपरेटर को इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत उत्पाद को बनाना होता है, और इस कार्य के मापन के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है, वह सीमा गेज कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी कारखंड को एक ही आकार के, एक ही टाइप के और एक ही सिंपल भाषा में कह सकते हैं समान आकार के कई सारे कारखंड बनाना होता है, मतलब बहुत सारा कारखंड बनाना होता है, तो उन कारखंडों को तो बार बार हम मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं। तो एक गेज के जरिए क्या करते हैं, उसको बार बार मापते रहते हैं। तो गेज हमारा क्या कहलाता है? सीमा गेज कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कारखंड विशेष प्रकार का कोई बहुत सारा कारखंड बनाए और समान आकार का बनाया जा रहा है, तो उनको एक रूप से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गेज का प्रयोग कर सकते हैं। और गेज हमारा कई टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जिस प्रकार से उसका आकार होता है, उन्हीं के आधारित पर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गेज का। तो यहाँ पे आप लोग को होल वगैरह नापने के लिए, यानी जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं गेज को, तो ये हमारा क्या होता है? आपका सीमा गेज के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी कारखंड को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो गेज यानी सीमा गेज का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कई टाइप के बारे में, मतलब कि विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला हमारा आता है सीमा गेज प्लग होता है, सीमा स्नैप गेज होता है, दोहरे सिरे वाले स्नैप गेज होते हैं, रिंग गेज होते हैं, टेपर प्लग गेज होती हैं, और आंतरिक चूड़ी गेज होता है, और बाई चूड़ी गेज होता है, और सिलेंडर बोर गेज होता है। मतलब आपके टोटल होते हैं वो 8 प्रकार के गेज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तुलनित्र क्या होता है। तुलनित्र को हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं कि पहला हमारा टॉपिक यानी तुलनित्र को देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। जो यंत्र तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है उसे
तुलनित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा यंत्र जो किसी राशि की बीमाओं को लंबाइयों के मापन मानक से तुलना करने का काम आता है, वो क्या कहलाता है? तुलनित्र कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई कारखंड को बना लिया गया है, अब कारखंड को एक कहने का मतलब है तुलना करके किसी दूसरे कारखंड को बना लिया जाए, वो हमारा क्या होता है? तुलनित्र कहलाता है। मीन्स एक कारखंड से माप कर और तुलना करके दूसरे कारखंडों को बनाया जाए, मतलब मापा जाए, वो हमारा क्या प्रोसेस कहलाता है? तुलनित्र प्रोसेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है तुलनित्र के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैरेटर। इसको देखते हैं तो इसके अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं? इनके दो होते हैं। ये चलिए देखते हैं। इसको पहला हमारा टॉपिक आता है कि इसका मापन स्केल रेखीय एवं एक समान होना चाहिए। मीन्स कि जिस प्रकार से हमारा कारखंड पहला है, एक कारखंड के आधारित पर हमारा सारा कारखंड होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, तुलनित्र को सुग्राही होना चाहिए। मतलब जो तुलनित्र होता है, जो हमारा कारखंड जिस प्रकार से हम कारखंड को माप रहे हैं, वो हमारा काफ़ी आसान होना चाहिए। कंपैरेटर जो तुलनित्र होता है वो आसान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, तुलनित्र के उपयोग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो पहला हमारा आता है कि नए खरीदे गए गैसों को जांच करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो पहला गैस, अगर हम एक गैस का खरीद लिया गया और दूसरे गैस को किसी नए आकार का दे दिया गया, तो उनको मापने के लिए भी हम तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, मेट्रोलॉजी लैब में मानक रूप से तुलनित्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मेट्रोलॉजी लैब होता है वहाँ पे भी हम तुलनित्र का यूज़ करते हैं। किसी एक कारखंड को तुलना द्वारा, मतलब एक कारखंड ले लिया गया, कोई भी कारखंड बना लिया गया है, तो उन्हीं के आधार पर किसी दूसरे कारखंड को बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बाह्य उत्पादन में अवयवों के बीमाओं की तेजी से ज्ञात करने के लिए तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई कारखंड, कई सारा कारखंड है, तो उनको भी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। पहला हमारा कारखंड बना लिया गया, उन्हीं के आधार पर हम ढेर सारे कारखंड को बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, मापन यंत्र में तुलनित्र के लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है? पहला कि मापन यंत्रों की अपेक्षाकृत तुलनित्र बड़े परास का बनाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो मापन यंत्र होता है वो तुलनित्र की भांति काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट बात की जाए, तुलनित्र अधिक सुग्राही होता है और यथार्थ मापन के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। मीन्स जो तुलनित्र होता है वो काफ़ी आसान तरीका होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बात की जाए, तुलनित्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले आया जा सकता है। मतलब जो तुलनित्र होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले आया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें गतिशील अंग काफ़ी कम होते हैं। मतलब जो इसका जो का प्रोसेस होता है, जो भी इसके पार्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। मतलब गतिशील पार्ट काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, तुलनित्र के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा आता है कि तुलनित्र के अंग लगभग आपके यहाँ पे बात किया जाए जैसा कि आप लोग को, तो मुख्य रूप से ये कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है आधार यानी बेस, जिस पे हम क्या करते हैं? तुलनित्र को खड़ा करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कार्य मेज, जिस पर हम क्या करते हैं? कारखंड को क्या किया जाता है? तौलते हैं। आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। और नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो कहने का मतलब है जिनके आधार पर हम क्या करते हैं? इनका जो भार होता है उनके आधार पर हम दिखाते हैं। तो ये जो सिंबल दिखाया जाता है, सिग्नल दिखाया जाता है, तो उनको फिक्स करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मापन शीर्ष, जिनके माध्यम से हम मापते हैं, और आवर्धन सूचक युक्त, जिनके आधार पर हम जितना वजन होता है उनको हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसा कि आप लोग को सिंपल भाषा में गांव वगैरह में देखे होंगे, कांटा जिसपे हम कारखंड को नापते हैं, वो हमारा क्या होता है? तुलनित्र ही होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, तुलनित्र का वर्गीकरण, यानी जो तुलनित्र के क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर, तुलनित्र के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये आपके मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पहला आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल यानी यांत्रिक तुलनित्र, प्रकाशिकी तुलनित्र, विद्युतीय तुलनित्र आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक तुलनित्र आ जाता है।
द्रव विस्थापन तुलनित्र आ जाता है, वायवीय तुलनित्र आ जाता है, प्रोजेक्शन तुलनित्र और स्वचालित और विविध जांच तुलनित्र। यानी आपके जो टाइप्स की बात किया जाए तुलनित्र के, तो कुल आपके यहाँ पे लगभग 10 प्रकार के तुलनित्र पाए जाते हैं। जो आपके सिलेबस में है, यानी जो आपको पढ़ना है वो मुख्य आपके मैकेनिकल पढ़ना है, ऑप्टिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पढ़ना है और साथ में बात किया जाए पेनमेटिक, यानी 4 तुलनित्र के बारे में आप लोग को पढ़ना है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।